बताते हैं हमारी टिप। तो गाइज आज की जो टिप नंबर 1 है, यूज विदाउट स्किन। तो गाइज ये मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। इस गन की आपको स्किन को यूज नहीं करना है, बिकॉज गाइज अगर आप स्किन को यूज करते हो तो भी आप 3 गोली में एनिमी को मार पाते हो, और अगर आप स्किन यूज नहीं करते हो तो भी 3 गोली में आप एनिमी को मारते हो। जैसे यहाँ पर मैंने 2 गोली मार दिया फिलहाल, और यहाँ पर देखो आप तीसरी बुलेट में ही एनिमी मरता है। तो यहाँ पर देखो 2 और 1 3। तो गाइज इस गन की स्किन आप यूज करो या ना करो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं एक ही एडवाइस करूंगा कि आप इस गन की स्किन को यूज ना करें, क्योंकि गाइज अगर आप टूर्नामेंट भी खेलते हो तो भी आप विदाउट गन स्किन ही खेलोगे। तो अगर आपको पहले से आदत होगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी वो आपको टूर्नामेंट के लिए। एंड दूसरी बात गाइज आप यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पर देखो 1 2 और यहाँ पे 3 गोली के अंदर मारा है। और गाइज ऊपर से एक अच्छी बात ये होती है कि जब आप स्किन यूज करोगे ना तो उसमें आपका रेंज जो है वो इस गन का माइनस है, लेकिन जब आप विदाउट गन स्किन यूज करोगे तो उसमें रेंज माइनस नहीं होता है। तो आप लंबे रेंज तक गाइज इससे फायर कर सकते हो। तो ये एक बेसिक टिप है जो मैंने आपको बताई है, इसको प्लीज विदाउट गन स्किन ही यूज करना। अब हम बात करते हैं हमारी टिप नंबर 2 जो कि है जंप एंड शॉट। यहाँ से गाइज मेन स्टार्ट होता है। तो आप पहले ये वाली देखो कि मैं कैसे जंप करके शूट कर रहा हूँ। और गाइज एक और बात, जंप जब भी आप करके शूट करोगे ना तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी जो बुलेट है वो सीधा हेड पे पड़ जाए। तो चलो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको जंप एंड शूट कैसे करना है इस गन के साथ। तो आप देखो सामने एक एनिमी खड़ा है, तो हमेशा जब भी आप पे एनिमी कोई रश करता है तो आपको क्या करना है, सिंपली या तो उसकी राइट की तरफ जंप करना है जैसे मैंने यहाँ पे किया है, या आपको गाइज उसके लेफ्ट की तरफ जंप करना है जैसे मैंने यहाँ पे किया है। अब मेन पार्ट, आपको जंप करना तो बहुत आसानी से आता है, लेकिन जंप करते वक्त फायर कैसे करना है ये सबसे मेन है। तो इसको आप देखो, जब भी मैं जंप कर रहा हूँ मेरा जो एम है वो एनिमी के ऊपर ही है, ताकि जब मैं गोली चलाऊं तो डिफॉल्ट में वो एनिमी को पकड़ ले। तो आपको जब भी जंप करना है गाइस तो आपका जो एम है वो एनिमी की तरफ ही होना चाहिए, ताकि जब एनिमी आपकी तरफ आए तो आप जैसे ही जंप करके उसको मारो तो आराम से वो एनिमी 2 गोली में मर जाए। गाइस जंप एंड शूट के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं, अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना, आपको जंप एंड शूट बहुत अच्छा आ जाएगा और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है गाइस। तो यहाँ पर टिप नंबर 3 आती है गाइस, यूज हयातो स्किल। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। आपके पास 3 स्लॉट मिले हुए हैं स्किल के, तो सबसे पहले में आपको कैली रखनी है। तो सेकंड स्लॉट में गाइज आप यूज करो मोको का, क्योंकि जब भी आप एनिमी को मारोगे तो उसके ऊपर एक एरो आ जाता है जिससे आपको पता लग जाता है एनिमी कहां पर है। एंड थर्ड स्लॉट में गाइज आपको यूज करना है हयातो। हयातो की क्या एबिलिटी है गाइज मैं आपको बता देता हूं। तो गाइज आप नोटिस करो कि मेरा एचपी बहुत कम है, तो जब भी आप किसी से फाइट लोगे और आपका एचपी बहुत कम हो जाएगा तो आप जो डैमेज दोगे ना अपनी गन से वो बहुत ज़्यादा मिलेगा एनिमी को। तो हर बार यही होता है गाइज इसमें, क्योंकि 2 ही गोली होती है तो ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ जाए। तो वहाँ पर गाइज हयातो का यूज़ आता है, और आप मानोगे नहीं हर टूर्नामेंट में हर प्रो प्लेयर यही यूज़ करता है, क्योंकि ये बहुत काम आता है वहाँ पर फाइटिंग के। तो यहाँ पर देखो मैंने उसको 2 गोली मारी है, फिर से 1 गोली मारी है। तो गाइज आप देखो मेरा एचपी कितना कम हो गया है। तो जब भी मेरा एचपी कम होगा तो मेरी जो गन है वो डैमेज ज़्यादा देगी। तो ये गाइज इसी गन के साथ नहीं है, ये सारी गन के साथ होता है। तो अगर आपके पास कोई स्लॉट पेंडिंग है या आप कोई एबिलिटी हटा सकते हो तो उसको हटा के आप हयातो का यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत काम आता है गाइज आपके टूर्नामेंट में, या आप रैंक पुश कर रहे हो वहां पर भी ये बहुत काम आता है गाइज। तो चलो गाइज अब हम आपको बताते हैं हमारी टिप नंबर 4 जो कि है ड्रैग हेडशॉट। तो गाइज इस गन से आप ड्रैग कैसे कर सकते हो उसको देखो आप ध्यान से। गाइज ड्रैग हेडशॉट में आपको 2 ही बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले एनिमी आपसे थोड़ा सा दूर होना चाहिए। आप देखो यहाँ पर कितना दूर है मेरा एनिमी। पहली बात तो इसी बात का ध्यान रखना है कि एनिमी आपसे दूर हो। एंड दूसरा गाइज आप फायर बटन देखो मेरा, इसको मैंने ऊपर की तरफ ड्रैग किया हुआ है, क्योंकि जब भी आप एनिमी से थोड़ा सा दूर हो गए ना गाइज तो ड्रैग मारने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। और ड्रैग हमेशा गाइज तभी लगेगा जब आप
थोड़ा सा दूर हो गए एनिमी से। इस बात का ध्यान आपको हमेशा रखना है कि जब भी आप एनिमी से दूर होगे तभी वो ड्रैग हेडशॉट लगता है। तो यहाँ पर देखो कितना दूर है वो एनिमी, मैंने थोड़ा सा ड्रैग किया है और उसको आराम से हेडशॉट पड़ गया है। तो ऑलवेज आपको सिर्फ दो ही बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि एनिमी आपसे दूर हो, दूसरा आप अपने फायर बटन को ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे ताकि उसको ड्रैग शॉट बहुत इजीली पड़ जाए। तो गाइज ये बात तो थी जब आपको ड्रैग हेडशॉट मारना है, लेकिन ऑलवेज ड्रैग हेडशॉट नहीं पड़ता है, इस बात का ध्यान जरूर रखना। ऐसा नहीं है कि आप इस गन से हमेशा ड्रैग ही मारो। ऑलवेज याद रखना जब भी आप किसी टावर पे रश करते हो या घर में रश करते हो तो वहां पर ड्रैग हेडशॉट नहीं पड़ता है, वहां पर आपको बॉडी डैमेज से ही उसको मारना पड़ेगा। तो ऑलवेज ध्यान रखना कि जब भी आप एनिमी के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हो ना तो उसको अगर 2 गोली में मारना है तो बॉडी डैमेज ही देना, और बॉडी डैमेज ऐसा देना कि आराम से वो मर सके। 2 गोली में मर जाएगा। जब भी वो आपके जितना ज़्यादा पास होगा ना तो 2 गोली मेरे को लगता है इनफ होती है उसको मारने के लिए। तो अगर आप थोड़ा सा दूर हो उससे तब आप ड्रैग हेडशॉट को ट्राई करो, लेकिन जब आप उससे बहुत ज़्यादा क्लोज होते हो या आराम से चिपके होते हो तो वहां पर आप बॉडी डैमेज का यूज़ करो। इसका बॉडी डैमेज बहुत अच्छा है अगर आप उसके बहुत ज़्यादा क्लोज होते हो। तो ये थी गाइज हमारी टिप नंबर 4। अब हम बात करेंगे हमारी लास्ट टिप जो कि है ग्लू वॉल। एंड गाइज ये वाली हमेशा याद रखना कि जब भी आप 2 गोली मारोगे तो हमेशा ग्लू वॉल का यूज़ करना, वरना आप बहुत ज़्यादा डैमेज खा लोगे। तो ऑलवेज याद रखो गाइज, आप जब भी फायर करते हो 1 या 2 उसके बाद आपको ग्लू वॉल को प्रेस करना है और अपने जितने पास हो सके उसको लगाना है। ये गाइज देखो मैं कस्टम हर्ट नहीं आपको चेंज करवाऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपका कस्टम हर्ट चेंज करवाऊंगा तो आपकी पूरी सेटिंग बिगड़ जाती है। तो आपने ग्लू वॉल को जहां पर लगा रखा है आप वहीं से उसको प्रेस करके अपने पास लगा सकते हो। आप देखो यहाँ पर मैंने 1 या 2 फायर के बाद, और ये गाइज किसी भी गन के साथ आप कर सकते हो। एंड ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी गन के साथ है, आप MP40 यूज करते हो तब भी आप इसको यूज कर सकते हो रीलोड करने के लिए या फिर अपने आप को बचाने के लिए। तो ग्लू वॉल का यूज तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक और बात मैं इसके साथ आपको बता देता हूं कि जब भी आप किसी एनिमी को मारते हो अपनी 2 गोली के साथ तो उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कितना डैमेज पड़ा है एंड आपको कब ग्लू वॉल लगानी है। जैसे यहाँ पर देखो मेरा HP बहुत कम हो गया था तो एकदम से मेरे माइंड को क्लिक किया कि ग्लू वॉल लगानी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप डैमेज खा रहे हो तो आपको कितनी जल्दी ग्लू वॉल लगानी है और कब लगानी है, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर होता है। तो गाइज ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। एंड वो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है गाइज, उसको भी दबा देना। हमें जल्दी से 2 मिलियन करने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब को ज़रूर दबाना। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइज। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखो।